नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह की। शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून से 14 नवंबर तक, यानी 2024 में, और 137 दिन का रहेगा ये कार्यकाल इनका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि में इस समय दोस्तों जो शनिदेव महाराज हैं वो 11वें भाव में। 11वां भाव जो है धन का भाव होता है, धन आने का भाव होता है, एक तरीके से भाई बहनों का भाव होता है, तो इन सब चीज़ों का भाव होता है। अब ऐसे में वक्री क्या परेशानियां खड़ी कर देता है आपके जीवन में, इसी सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे शनि जो है वक्री हो रहे हैं, जो भाव में जिसमें है वहाँ के तो फल आपको मिलते ही रहेंगे, लेकिन जो उससे पहले वाला भाव है उसके भी फल मिलने आपको चालू हो जाएंगे। अब मान लिया कि ये 11वें भाव में है मेष राशि में, तो 10वें भाव में भी इसका प्रभाव रहेगा। जैसे कि पिता के साथ जो संबंध है आपके वो थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि पिता के साथ आपकी अच्छी बोलचाल वगैरह जो होती है वो होने की संभावना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जो अपने कार्य के प्रति जो है ना, एक तरीके से नर्म पड़ जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे, मंद पड़ जाएंगे, आपकी गति जो है बहुत धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे 10वें भाव में जो इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, वो बहुत ही धीमा प्रभाव हो जाएगा, यानी कि हर चीज़ को बहुत धीमे तरीके से आपको मिलेगी वो चीज़ें जो इस भाव से संबंधित है। मान लिया नौकरी में है आप लोग, तो नौकरी में अगर प्रमोशन वगैरह चाहिए तो वो बहुत ही मंद गति से मिलेगा आपको, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। मान लिया कि आप जो किसी काम को ना, जैसे आप 10 दिन में कर रहे हो किसी काम को, या 2 दिन में कर रहे हो, 2 दिन में कर रहे हो तो 4 या 5 दिन में करोगे उस काम को, 10 दिन में कर रहे हो तो 20 या 25 दिन में करोगे। तो इस तरीके से आपकी गति को जो है ना वो धीमा कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने अंदर एक सुधार लाने की ज़रूरत होती है कि अपने कार्य को मंद ना पड़ने दें, यानी कि उसके प्रति जो है आप लोगों को सजग रहना पड़ता है उस भाव के प्रति। तो जैसे आप लोगों का 10वें भाव में भी और 11वें भाव में भी, दोनों में शनि का प्रभाव है। शनि तो स्वयं ही 11वें भाव में, लेकिन प्रभाव 10वें भाव में भी दिखाएंगे। 11वें भाव में धन आएगा तो आपको, लेकिन थोड़ी धीरे गति से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव जो है शनि पीछे वाले भाव में भेज देते हैं एक तरीके से। तो ऐसे में आप लोगों को कोई खास घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में सुधार करके आप लोग इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। शनि जो है मंद ग्रह, ठीक है ना, सबसे धीमे गति से चल रहा है ये। तो एक तरीके से आपको ये मानना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे शनि, देखो, आलस जो होता है ना वो आपके शरीर में भर देता है। उस आलस से आपको छुटकारा पाना है। जैसे किसी भी भाव में उसकी वक्री चाल का असर है, तो वहाँ पे वक्री मतलब कि उल्टा चलना। तो उल्टा चलना यानी कि उसके पीछे वाले भाव में उसका प्रभाव। तो इस वजह से आप लोगों को उस भाव के प्रति थोड़ा सा एक तरीके से ये समझिए कि थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है, ठीक है ना। अब आपको कोई भी काम जो है ना ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे आपसे डिले करवाएगा, क्योंकि धीमा कर देगा आपके उस कार्य को। और अगर आपको उस कार्य से बाहर निकलना है, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो देखो दोस्तों, आप लोगों को ना उस भाव के प्रति जो आपके एफर्ट हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लिया कि 10वें भाव में जैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो आप नौकरी पेशा लोग हो, तो आपको ना समय से पहले ही जाना पड़ेगा अपनी नौकरी पे, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। अब मान लिया कि आप कहीं जाना, मन नहीं है आपका कहीं जाने में, ठीक है ना, तो एकदम उठ के खड़े हो जाइए, रेडी हो जाइए किसी कार्य के प्रति। तो इसका जो प्रभाव होता है, देखो, फल मिलते हैं उस भाव में इसके, लेकिन उसे कम करना है या बढ़ाना है ये आपके हाथ में। मान लिया किसी राशि के 10वें भाव में, तो 9वें भाव को वो मंदा कर देगा, ठीक है ना। तो हम तो फिलहाल मेष राशि के बारे में ही बता रहे हैं दोस्तों।
तो मेष राशि में ये दिक्कतें आप लोगों को आएंगी। वैसे फल 100% मिलेंगे आप लोगों को इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो फल मिलने की गति है वो बहुत ही मंद हो जाएगी। आप लोगों का स्वयं का उस कार्य में मन नहीं लगेगा। तो इस मंद गति को दूर करने के लिए आपको स्वयं से ही प्रयास करने पड़ेंगे। शनि हमेशा कहते हैं अगर आप स्वयं से प्रयास करोगे तभी वो फल देंगे, यानी किसी दूसरे के करे हुए प्रयासों में यहाँ पे आप लोगों को फल नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी शनि वक्री होते हैं तो स्वयं के प्रयासों से ही आप लोगों को फल मिलता है या फल मिलने की दर में वृद्धि होती है। दूसरों से जो दूसरे लोग करते हैं कार्य उसमें वृद्धि नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने बताया इन चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग जो है ना शनि की वक्री गति से मुक्ति पा सकते हैं, यानी समय से अपने कार्य पूरा करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। काम सारे होंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ काम सारे होंगे, कोई भी कार्य जो है आपका रुकेगा नहीं, लेकिन उनकी गति धीमी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।